गांव गए थे, गांव गए थे तो ऐसे गांव बहुत कम जाना रहता है, रोज क्लास रहता है, जिसके वजह से कभी कलाल कोई पर्व त्योहार आया कुछ विशेष परिस्थिति में तो गांव गए हुए थे। तो संयोग से गांव के कुछ दोस्त लोग थे, तो बोले कि तुम रोज गाड़ी से घूमता है, आना जाना हर समय गाड़ी से रहता है, दोस्त है तो दोस्ती की तरह स्टाइल में बात करेंगे। बोले कि आज गाड़ी को छोड़ दो और चलो बचपन का याद तुमको दिलाते हैं, चलो सब मिलकर आज पैदल ही मार्केट चलेंगे। तो प्यारे गांव से जब पढ़ने के लिए जाते थे तो 5-7 किलोमीटर तक पैदल जाना पड़ता था। बीच रास्ते में बरसात के मौसम में वो रास्ता कट जाता था तो पॉलीथीन में हम लोग कपड़ा लेकर जाते थे, तौलिया लपेट लिए, उसके बाद चल दिया। अब तो ट्राउजर का जमाना, हाफ पैंट का जमाना, लोग घर पर भी उस तरह का, लेकिन पहले दूसरे तरह का चीज रहता था। तो हम लोग तौली लपेट लेते थे और प्लास्टिक में लेकर चले जाते थे किताब कॉपी को, और उसमें तैर कर हम लोग पार होते थे। उसके बाद फिर कपड़ा चेंज करते थे और स्कूल में जाते थे पढ़ने के लिए। तो संयोग था बरसात के मौसम में ऐसा होता था, गर्मी के मौसम में ऐसा नहीं होता था। तो दोस्त लोग बोले कि चलिए आज मार्केट में घूम कर आते हैं, पैदल ही चलते हैं, बचपन का याद आ जाएगा। हम बोले बिल्कुल चलिए, बड़ा आनंद आएगा। तो हम सब लोग मिलकर पैदल चलना शुरू कर दिए। 3-4 गो दोस्त लोग थे। पैदल जाते जाते, गर्मी का मौसम था, कुछ दूर तक जाते जाते थक गए। फिर संयोग से एक पेड़ दिखाई दिया तो हम बोले कि पेड़ के पास आए तो बोले कि अब हम थक गए हैं, थोड़ा देर बैठ लेते हैं। तो दोस्त लोग बोले हाँ हाँ हम भी यही सोच रहे थे, चलिए बैठ जाते हैं, बैठ के थोड़ा सा गप कर लेते हैं, उसके बाद फिर आराम से चलेंगे। तो संयोग से अब खेत में कुछ देखने के लिए थोड़े ना आपको रहेगा, खेत में तो कुछ रहता नहीं है। तो गर्मी का मौसम था तो संयोग से इस पेड़ के पास बैठे तो इधर उधर नजर दौड़ाए तो दूर दूर तक कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो संयोग से एक जगह मजदूर जो था ना, वो बैल से खेत को जोत रहा होगा। हर बैल से खेत जोतते देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो किताब में बचपन में जब आप पढ़ाई करते हैं तो उसमें उस तरह का डायग्राम फिगर रहता है। तो 2 तरफ से बैल रहता और हर बैल से एक मजदूर था जो खेत जोत रहा था। तो जब 2 गो को कंपेयर करिएगा ना तो उसमें एक कम कोढ़िया और एक फरहर कहलाता। फरहर का मतलब तेज, कम कोढ़िया का मतलब काम करने से कतराने वाला। कितनों उसको हुरते रहिए, कितनों बोलते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ कम कोढ़िया और फरहर का मतलब समझ रहे होंगे। फरहर का मतलब जो काम फटाफट करता हो। तब 2 गो बैल में से कंपेयर करिएगा तो एगो कम कोढ़िया एगो फरहर हो ही जाएगा। तो जो कम कोढ़िया था ना वो चल ही नहीं रहा था। तो जो मजदूर खेत जोतता था वो चाबुक लिए हुए रहता। चाबुक का मतलब वो आप शोले सिनेमा देखे होंगे, बसंती वाला चाबुक, हाँ वही वाला बसंती वाला। ऐसे मारेंगे तो आवाज करता हुआ हुआ। सिनेमा देखे होंगे मिथुन चक्रवर्ती का, एक्शन मारेगा तो एकदम हुआ 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 करते करते गिरेगा। तो उसी तरह का चाबुक से मारता है तो बहुत हवा करता है तो आवाज आता है। तो हुआ क्या कि उसका मजदूर जो कम कोढ़िया बैल था उसको मार रहा था। अब कम कोढ़िया को कितनों हुरिएगा तो कोई फर्क थोड़े ना पड़ेगा, वो बढ़िए नहीं रहा था। तो संजोग से जिस पेड़ के पास हम लोग खड़े हुए थे, बैठे थे, उसी जगह उसका मालिक भी था। जैसे ही आवाज वहां पर आया हवा का तो लगा कि मजदूर को बैल मार रहा है, नजर उधर दौड़ाया तो देखा रियल में मार रहा है। तो वहीं से उसका मालिक चिल्लाकर कहता कि देखो इस कम कोढ़िया बैलवा को मत मारो। तो वहां से मजदूर चिल्लाकर कहता है कि अरे कम कोढ़िया को ना मारेंगे तो किसको मारेंगे, फरहरका को मारेंगे। कहा कि कम कोढ़िया को फिर एक चाबुक दे दिया। अब उस मालिक को गुस्सा आ गया, बोला कि देखो हम तुमको अभी बोले थे ना कि कम कोढ़िया को मत मारो। तो उसका मजदूर फिर उसी बात को रिपीट किया कि कम कोढ़िया नहीं चलता है तो क्या फरहरका को मारेंगे। कहा कि कम कोढ़िया को फिर एक चाबुक दे दिया। उसका मालिक आग बबूला हो गया, एकदम गुस्सा में आ गया, बोला कि देखो लास्ट फाइनल हम तुमको बोल रहे हैं, जो बोल रहे हो करो, नहीं तो तुमको पैसा नहीं देंगे और सीधा सड़क जा, तुमको भगा भी देंगे। तो बोला कि ठीक है आप मालिक हैं, आप जानिए, अब आप जो कहेंगे वही करेंगे। तो बोलता है कि देखो तुम फरहरका को मारो। तो फिर मजदूरवा कहता है कि फरहरका है जो तो चलिए रहा, कम कोढ़िया नहीं चल रहा तो उसको ना मारेंगे तो बढ़ेगा। कहा फिर एक चाबुक दे दिया। वो बोला कि देखो आम तो हो गया है, इस बार हम कह रहे हैं कि तुम फरहरका को मारो और नहीं तो तुमको हम यहाँ से भगा देंगे। बोला कि आपका बैल, आपका खेत, आपका हर, आप जानिए आपका खेत जोता या ना जोता, उससे हमको क्या मतलब। गुस्सा में मजदूर एक चाबुक फरहरका बैलवा को मारा ना तो खींचले खींचले कम कोढ़ियों के दूसर का खेतवा तक ले चल गया। मेरा कहने का मतलब है कि आप में से कुछ कम कोढ़िया लोग होंगे, होमवर्क देंगे नहीं बनाएंगे, कितनों हम हूरेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। इसलिए ये हमें मालूम है कि वो लोग जो ऐसा चमत्कार कर सकते हैं, सफलता हासिल कर सकते हैं, अच्छे से होमवर्क पूरा कर सकते हैं, उन्हीं को हम बोलेंगे, उन्हीं के अनुसार ये बैच बढ़ेगा।
ये तो फाउंडेशन बैच या क्लासरूम में तो पढ़ नहीं रहे कि उसके अनुसार एक आध वो कम कोढ़िया आ गया तो उसको भी साथ साथ उड़ते रहो, ऐसा तो कुछ रहेगा नहीं। तो बस स्पीड में इस तरह से बैच आपका आगे बढ़ते चला जाएगा। पहले आप 4 से 5 दिन क्लास कीजिए, देखिए अगर जबरदस्त लगे तो आप पढ़ेंगे, नहीं तो फिर पढ़ने के बारे में सोचने नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पर तो दुनिया भर का चैनल है, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा उस चैनल पर पढ़ेंगे। लेकिन हम आपसे यही कहेंगे कि जो भी होमवर्क मिलेगा उसको आप बहुत अच्छे से करेंगे। मंजिल दूर नहीं होता अपना बोझा ढोने वालों की, जीत हमेशा कोशिश करने वालों की होती है, सिर्फ जागती आंखों में ख्वाब देखने वालों की नहीं। इसलिए कोशिश करो, प्रति मिनट, प्रति घंटा, प्रति दिन, प्रति सप्ताह, प्रति माह, प्रति वर्ष, जब तक कि सफलता को तुम अपने कदमों से कुचल ना दो तब तक करते रहो। पूछिए क्या? प्रयास। अरे उठो, पढ़ो, खोजो, जानो, पहचानो और मत डालो। पूछिए किसे? स्वयं को, अपने आप को। पूछिए क्या मिलेगा इससे? कारू का खजाना मिलेगा जो छुपा तुम्हारे अंदर, तुम्हारे जेहन में। पूछिए क्या कहते हैं उसे? अंदरूनी जोश। अरे वो आग ही क्या है जिसमें दहक ना हो, और वो जवाब दिल ही क्या है जिसमें लक्ष्य को धर दबोचने की जोश ना हो। इसलिए आप दिल लगाकर पढ़ेंगे। आज भर इतना ही। गुड नाइट।